भगवान बोल उठे, बोले कन्हैया मेरा व्रत है, बोल कन्हैया मेरा व्रत है, संकट में सारा भारत है, संकट में सारा भारत है, रोकोगे तो स्वागत होगा, रोकोगे तो ये स्वागत होगा, ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के, ना जा कन्हैया ब्रज छोड़ के तेरी राह में खड़े हैं हाथ जोड़ के, ना जाने कान्हा रे कान्हा ना जरे कान्हा रे कान्हा रे। गोपियां सामने से हट गईं, भगवान का रथ चल दिया, आंखों में आंसू है लेकिन विवश हैं, कोई रोक नहीं पा रहा। माता यशोदा की मूर्छा टूटी, बोले हमारा कन्हैया कहाँ है? बोले वो जा रहे हैं। दाऊद जी और वो बैठ के रथ पे, यशोदा मैया रथ के पीछे दौड़ पड़ी, आगे आगे रथ जा रहा, पीछे पीछे यशोदा मैया। भगवान ने मुड़ के पीछे देखा तो यशोदा मैया दौड़ रही। मैया कहती, अरे कान्हा, अरे सुन तो सही, अरे कृष्ण सुनो तो सही। भगवान रथ से कूद गए, जाकर के मैया के गले से लग गए, बोले मैया क्या बात है, क्यों रोती हैं, हम परसों आ जाएंगे। यशोदा मैया ने कहा, लाला मुझे आज ही पता चला तू मेरा लाला नहीं, तू देवकी और वसुदेव का पुत्र है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, तू तो राजकुमार है, मैंने तुम्हें उखल से बांधा, तुम्हें कितना डांटा, कितना कष्ट दिया, हो सके तो इस गमार ग्वालिन को माफ कर देना। भगवान ने कहा, मैया आपने जो किया है यह सारे संसार के लिए एक आदर्श हो जाएगा। कोई माता अगर अपने बेटे से प्रेम करेगी तो वो यशोदा की ही उपमा देगी। मुझे देवकी का पुत्र कह सकते हैं, लेकिन अगर मेरे बारे में बात होगी तो पहले कहेंगे ये यशोदा का पुत्र है, देवकी मैया का नाम तो बाद में आएगा, यशोदा मैया का नाम पहले आएगा। माता के आंखों के आंसू पोछे, भगवान रथ पर बैठे चल दिए। माँ तो ऐसे देख रही है जैसे बहुत दिन के लिए भगवान जा रहे हैं। रथ जा रहा है, माता देखती रह गई, रथ के ध्वजा दिख रही है, धूल उड़ रही है। जब तक धूल उड़ती हुई दिखाई दी तब तक यशोदा मैया देखती रही। अक्रूर जी ने सोचा, देखो ये ब्रजवासी श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, और मैं उस कंस के पास ले जाऊं और कहो लो मैंने तुम्हारे शत्रु को ला दिया, मार दो, ये मुझसे नहीं होगा। भगवान ने दाऊद जी से कहा, दाऊद जी काका जी को जरा भ्रम हो रहा है। दाऊद जी ने कहा, कन्हैया दिखा दे अपनी लीला। भगवान कन्हैया ने कहा, काका जी। बोले क्या? बोले बड़ी भूख लगी है। अक्रूर जी ने कहा, कर लो बात, इनको भूख भी लगाई, अभी अभी चले फिर भूख लगाई।
अरे जब युद्ध होता है तो कब भोजन का मौका मिले कोई जानता नहीं। अभी यमुना जी में स्नान कर लेता हूं, पूजा करूंगा और फिर ले जाकर के वापस दे आऊंगा, ब्रज में छोड़ दूंगा, कंस के सामने खड़ा हो जाऊंगा और कहूंगा महाराज अपने तलवार से मेरा मस्तक काट दो, हम कृष्ण को नहीं ला सके। अक्रूर जी को जल स्तंभन विद्या आती थी, जल के भीतर घुस करके भगवान का ध्यान किया तो भगवान गोविंद भी दिखाई दे गए। अक्रूर जी ने कहा कृष्ण भी नहा रहे क्या? बाहर देखा तो रथ पे बैठे। भगवान ने कहा काका जी क्या? ना कुछ नहीं, फिर अंदर गए। बलराम जी भी दिख गए, उन्हें कहा दाऊ जी भी आ गए। ऊपर निकले तो दाऊ जी रथ पे। दाऊ जी ने कहा कन्हैया काहे को लीला दिखाता है, दिखा दे अपने रूप। स्वयं दाऊ जी शेष बन गए और भगवान उस शेष पर विराजित हो गए, जिनकी स्तुति ब्रह्मा महेश सब करते हैं। जब इस दृश्य को अक्रूर जी ने देखा तो विश्वास हो गया, अरे यही तो तारनहार है, यही तो पालनहार है, यही तो जगदीश्वर है, भला इसे कौन मार सकता है। भगवान के चरणों में गिर गए अब बोले भगवान मेरे घर चलना। भगवान ने कहा पहले मामा जी की खबर ले लूं फिर आऊंगा। और देखो मथुरा पहुंच गए। आज मथुरा के नर नारी बहुत खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं जिसकी प्रसन्नता का वर्णन क्या करें। प्रसाद शिखरारूढ़ा पृथुफुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवर्षण शोमनश्यै प्रमदा बल केशव। वहां नंद बाबा मिल गए, ग्वाल वाल सखा मिल गए। भगवान कन्हैया ने कहा बाबा मैं जरा मथुरा नगरी घूमने जाऊं। नंद बाबा ने कहा कन्हैया ये तेरा गोकुल नहीं है, ब्रजमंडल नहीं है, ये यहाँ के राजा कंस महाराज है, तुझे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। बोले दाऊ जी का हाथ पकड़ के जाऊं? हाँ हाँ दाऊ बुद्धिमान है, समझदार है, ठीक है दाऊ का हाथ पकड़ के जाओ। बाल सखाओं ने कहा कन्हैया हम भी तुम्हारे साथ चले? हाँ सब चलो। अब देखो सारे बाल सखा भगवान के साथ हो लिए और मथुरा में तो हल्ला है, वही तो तारनहार है, यही तो देवकी का 8वां पुत्र है। सब अपने अपने अटारियों से झरोखों से सुंदर पुष्प इकट्ठा कर कर फूल की वर्षा कर रहे हैं। उतना ही नहीं, कंस का आदेश है कोई सड़क पर नहीं आएगा, तो कहते रोड पे नहीं आएगा लेकिन अपने घर से देखने को तो मना नहीं करेगा। सुमन माने अच्छा मन भी तो होता है, भगवान के ऊपर अच्छे मन की तो बरसात करें। और देखो भगवान जा रहे हैं, भगवान का स्वागत हो रहा है। धाय धाम काम शब त्यागे मन हो रंग निधि लूटन लागे। धाय धाम काम शब त्यागे मन हो रंग निधि लूटन लागे। देखन नगर भूप सुत आए, मिथिला नगरी घूमने राम जी लक्ष्मण जी गए थे। नर नारियां बड़े खुश होकर पुष्प की वृष्टि करते देखते तो राम जी मुंडी नीचे कर लेते ऐसे, और जब राम जी करते तो लक्ष्मण जी भी करके जाते हैं। लेकिन यहाँ तो कन्हैया लोग उधर से देखते जरा तिरछी नजर से भी देख लेते, और जैसे देखते एक ने कहा ओहो देख 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 मेरी ओर देख रहे। एक ने कहा सुन वो जो आगे आगे जा रहे हैं ना, हाँ दाऊ जी हाँ। बोले एक मुटका मारते हैं जिसको उगता नहीं है। अरे बोले सुन वो जो है ना कारे कारे, हाँ सामने, हाँ एक उंगलियां पे गोवर्धन उठा लिया और देखो काली नाग को नक दिया। अब सब कह रहे हैं, और जैसे भगवान देख 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 मेरी ओर देख रहे, देख मेरी ओर, उन्हीं का हो जाता। पुष्प की बरसात हो रही। राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर है
एक के चपल विशेष। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, लीलाधर। भगवान की लीला को कौन जान पावे? जिसकी ओर देख ले वो उनका ही हो जाए। सारे बाल सखाओं ने कहा भैया कन्हैया मुझे मालूम होता कितना स्वागत होगा मथुरा में, तो हम भी अच्छी अच्छी बगलबंदी कुर्ते पहन के आते हैं। देखो कपड़े तो हमारे ऐसे ही है। भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो, खास मामा जी की नगरी है? और यहाँ के सारे लोग मामा चलो चलते धोबी घाट। धोबी घाट पहुंचे और धोबी कपड़े धो रहा था। भगवान पहुंचे, बोले मामा जी राम राम। धोबी ने कहा राम राम, क्या है जरा बताओ, हम तुम्हारे मामा जी कैसे? भगवान कृष्ण ने कहा देखो यहाँ के राजा हमारे मामा, तो राजा के प्रजा जितनी भी है क्षेत्र के लोग सब मामा। हाँ वो तो सब ठीक है, बताओ क्या है? बोले देखो हमारे बाल सखाओं को सुंदर कपड़े चाहिए, आप तो राजकुमारों के कपड़े धो रहे हैं राजाओं के, कुछ वस्त्र दे दो इनको, उनके यहाँ कपड़ों की कमी है क्या? वो धोबी ने कहा पोखर का पानी पीने वाला, मुझे सब मालूम है ग्वाला, कन्हैया को क्या कंस महाराज को क्या करना है? जो कंस महाराज करेंगे वो मैं ही कर दूंगा, मैं बड़ा आया कपड़ा लेने। मधुमंगल ने कहा कन्हैया, बोले क्या? बोले दिखा दे पूतना वाले हाथ, फिर देखा जाएगा। सो भगवान ने एक थपाड़ा मारा, सो उस धोबी का मस्तक सर धर से अलग हो गया और सारे धोबी भाग निकले कपड़े छोड़ छोड़। और देखो भगवान ने कहा ले लो अपने अपने सब कपड़े वस्त्र पहन लिए। बोले जो तुमको जचे सुंदर लगे पहन लो। अब राजाओं के वस्त्र राजकुमारों के वस्त्र सब पहन लिए, अब कपड़े तो पहन लिए। अब जैसे आगे चले ना, जानते हैं रोड में झाड़ू लग रहा था। सारे बाल सखाओं ने कहा भैया कपड़े तो बड़े अच्छे कन्हैया, लेकिन रोड में झाड़ू लग रहा है। देखो एक टेलर था, उसने अंदर से इशारा किया, भगवान का भगत आइए ना प्रभु। भगवान गए, बोले आपकी आज्ञा हो तो इन सब